बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से बिहार पर 2 दिवसीय दौरा है। कई समारोह में वो शिरकत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह अपने बिहार दौरे में सूबे को कई सौगात भी देने जा रहे हैं। शाम 7:45 में हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डे पहुंचने की संभावना है। आज ही देर रात पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भी भाग लेंगे। 30 मार्च को सहकारिता विभाग के एक समारोह को संबोधित करने के बाद शाह गोपालगंज रवाना होंगे। बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा देंगे। देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आज आएंगे अमित शाह और आज ही देर रात पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में लेंगे हिस्सा। बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा है, जहां पर वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह अपने बिहार दौरे में सूबे को कई सौगात भी देने जा रहे हैं। शाम 7:45 में पटना हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है और आज ही देर रात पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भी वो हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बताते चलें कि बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा देंगे गृह मंत्री शाह। देखिए, 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज वो बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा, कई समारोह में करेंगे शिरकत। सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। अमित शाह अपने बिहार दौरे में सूबे को कई सौगातें भी देंगे, जहां पर शाम 7:45 में पटना हवाई अड्डे पर पहुंचने की संभावना है और आज ही देर रात पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। बिहार को मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का भी तोहफा देने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा है और इस दौरे के दौरान वो कई समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार समेत बीजेपी नेताओं से मुलाकात और इसके साथ ही अपने बिहार दौरे में सूबे के कई सौगात देंगे। शाम 7:45 में उनके हवाई अड्डा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और आज ही देर रात पार्टी कोर कमेटी की बैठक में भाग लेंगे। और अमित शाह के दौरे को लेकर के क्या कुछ जो शेड्यूल किए गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम है, इस पर पूरी जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं। हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, आज से 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, बिहार दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ऐसे में क्या कुछ जानकारियां, कितने बजे वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनके क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? राजीव, देखिए शबा, अगर गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की बात करें तो वो आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। लगभग आपको अगर समय के बता दें तो 7:45 पर वो पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 8 बजे वो सीधे जो बिहार बीजेपी कार्यालय है वहां पहुंचेंगे और लगभग 9:30 बजे तक अटल सभागार है, वहां अटल सभागार में जितने भी बिहार के एमपी हैं, बीजेपी और एमएलए हैं, एमएलसी हैं और पार्टी के बड़े अधिकारी जो पदाधिकारी हैं वो सब मौजूद रहेंगे, वो बैठक में मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री के अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर दोनों गृह मंत्री सब यहाँ मौजूद, माफ करें, दोनों जो है उप मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे। तो मतलब एक बार एक जो बैठक है वो गृह मंत्री लेंगे और क्योंकि विधानसभा चुनाव है, विधानसभा इसी साल होने वाले हैं, बजट सत्र अभी खत्म हुआ है और गृह मंत्री का ये बिहार दौरा 2 दिवसीय दौरा है। तो 2 दिवसीय दौरे पर कहीं ना कहीं वो इस विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से कह लीजिए कि रणनीति के तौर पर एक देखा जा रहा है कि गृह मंत्री, क्योंकि अगर कोई बीजेपी का चाणक्य है वो तो अमित शाह है, तो वही अमित शाह जो गृह मंत्री है वो आ रहे हैं, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बताने की रोड मैप देने की जरूर कोशिश करेंगे, सबको टास्क देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से चलना है विधानसभा चुनाव में, किस तरीके से जवाब देना है विपक्ष का और क्या क्या जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, सरकार कितना विकास का काम बिहार के लिए और कितने धनराशि दे रहा है, तमाम योजनाओं को एक तरीके से
जाकर जनता तक बताने की कोशिश और सभी चीजों की जानकारी हो सकता है कि एक रणनीति बनाए। फिर वहीं उसके बाद अगर कह ले कि तो वो सहकारिता मंत्री भी हैं, तो उनका अगले दिन का जो शेड्यूल है कि वो एक तरीके सहकारिता के जो है बापू सभागार में संबोधन भी करेंगे, तो वहां भी सरकारी कार्यक्रम में वहां संबोधन करेंगे। उसके बाद वो गोपालगंज उनके जाने का भी शेड्यूल है, अगर कह लीजिए तो वो जाएंगे वहां से। तो कहीं ना कहीं गोपालगंज में भी उनके न्यू पुलिस लाइन में है, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मतलब ये एक तरीके से कि अब चुनावी जो है बिगुल कह लीजिए कि अमित शाह बजाएंगे, चुनावी बिगुल एक तरीके से शुरुआत हो जाएगी इसकी, और उसके लिए गोपालगंज में एक जनसभा को बड़ा संबोधित करेंगे। उसके बाद वो पटना आएंगे और पटना में बहुत महत्वपूर्ण बैठक आपको कह लीजिए कि होने वाली है, कि जहां एनडीए के तमाम बड़े नेता मतलब अगर कह लीजिए जेडीयू के अगर करता धरता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रहेंगे, कार्यकारिणी अध्यक्ष भी रह सकते हैं, तो तमाम बड़े नेता हो, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सभी एनडीए जो घटक दल है वो मौजूद रहेगा। और साथ में अमित शाह की बैठक होगी, बड़ी लंबी चौड़ी बैठक है, वो बैठक होगी। क्योंकि देखिए रणनीति तैयार की जाएगी कि एनडीए किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन की बात की जाती है उससे कैसे लड़ा जाए, उसका कैसे काउंटर किया जाए, जवाब कैसे दिया जाए और चुनाव में किस मोड में जाया जाए, ये एक तरीके रणनीति तैयार अमित शाह करेंगे, बताएंगे। और एक तरीके से जो एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हो सकता है कि उस पर भी चर्चा हो, और चर्चा ये हो कि कौन कितने सीटों पर कहां लड़े, ये भी चर्चा हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब चीजें आज ही बात है, लेकिन हाँ जरूर है कि चर्चाएं जरूर होंगी, कि गठबंधन के नेताओं के साथ एक मेलजोल जरूरी है। बैठक होगी उससे पहले, अमित शाह गृह मंत्री हैं और बड़े नेता भी है बीजेपी के, तो कहीं ना कहीं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो सभी रणनीति पर चर्चा जरूर करेंगे। सभी एनडीए घटक दलों के साथ बैठक है, तो महत्वपूर्ण ये एक तरीके से इनका दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है। बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टअप होगा कि गृह मंत्री आएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और वही बड़े नेताओं को एक टास्क भी देंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आज जैसे ही वो रात में उठेंगे तो बड़ी एक बैठक भी बीजेपी कार्यालय में करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका पूरी जानकारी हमारे साथ